वर्णन किया कि जहां पर आंवला, वहां पर ब्रह्मा जी और माँ भगवती लक्ष्मी दोनों स्तर हो जाती हैं। ब्रह्मा जी जहां रहेंगे तहां कुबुद्धि वाले लोग नहीं होंगे, और लक्ष्मी मैया जहां रहेगी वहां गरीबी नहीं फैलेगी। तो इसका मतलब है जिस घर में आंवले का सेवन किया जाता है उस घर के लोग बुद्धिमान और संपत्तिवान होते हैं। ये आंवले का प्रभाव है। आंवला खाने वाले व्यक्ति की वाक सिद्धि हो जाती है। वो मुंह से जो कह देगा वह पूरा हो जाएगा। उसके कंठ में माँ शारदा सरस्वती आके बैठ जाएगी। उसके घर में नारायण की गृहिणी माँ भगवती लक्ष्मी आकर के बैठ जाएगी। यह आंवला का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इससे गरी बातें बनावटी नहीं है। इस ग्रंथ का दर्शन कर लो, ये इसमें लिखी है बातें। यह है पद्म पुराण। पद्म पुराण के सृष्टि खंड का अध्याय नंबर 60 आपके घर में यह ग्रंथ हो तो, ये मेरा वाला तो होगा नहीं आपके पास, आपको गीता प्रेस का संक्षेप वाला होगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज्यादा विस्तार नहीं तो कुछ तो होगा ही उसमें। तो ये सृष्टि खंड आप पढ़ लें, अध्याय है उसमें आंवले के महात्म्य का वर्णन किया है। मेरे पास संस्कृत वाली किताब है, लेकिन बाजार में हिंदी वाला भी मिलता है, गीता प्रेस ने छापा है, वो मिल जाएगा। तो वर्णन किया है, कहा गया है कि तस् ब्रह्मा स्तरा पद्मा, लक्ष्मी मैया का नाम है पद्मा। ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी दोनों के दोनों वहां स्तर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं जिस जगह पर तस्मा ताम तो ग्रहे न्यसित, जहां पर आंवला होता है। कुछ बातें हैं, देवताओं को चंदन गरीबी को समाप्त करता है। अरोली परिवार में उम्र बढ़ाती है। रोली में थोड़ा पानी डालें, गीली रोली लगाएं। देवी देवताओं को दिया जलाएं। जब दिया जलाने की व्यवस्था नहीं होती, घी नहीं होता, तो वहां कपूर जला लिया जाता है। भले ही वो बुझ जाए, कोई बात नहीं है। छोटी सी टिक्की, मैंने आपको एक बार बोला है कि घर में कपूर, सुपारी और हाथ में बांधने वाला कलावा जिसको मौली कहते हैं, और एक चीज क्या रह गई है, जनेऊ, यज्ञोपवीत। जिस घर में ये चीजें होती हैं उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। अपने घर में ये चीजें रखिए, कपूर जरूर रखिए। मुझ जैसा आदमी आपके घर आ गया तो मैं तो आपको आरती के लिए और अपने हवन के लिए आपसे कपूर मांगूंगा, और सुबह हवन करता हूँ उस समय तो बाजार ही नहीं खुलता। कभी भी आ सकता हूँ, किसी के भी यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो फेरी लगने वाली है। ये सब चीजें अपने घर में आप जरूर रखिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय श्री जय। राधे। बच्चों को भी आंवला खिलाओ, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। उन्हें मुरब्बा खिलाओ, आंवले का मुरब्बा। पेट पूट सब साफ रहते हैं, ठीक रहता है आंवला। आरोग्यता के लिए भी आंवला बहुत बढ़िया है। तत्पश्चात अलक्ष्मी नश्यते तत्र यत्र धात्री प्रतिष्ठति, जिसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, पैसा खत्म हो रहा है, बाजार में जाके पैसा आता नहीं है, ऐसे लोग आंवले के पेड़ लगाएं। पद्म पुराण में वर्णन है, गरीबी खत्म होगी, कर्जा निबट जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। आंवले का दान करें। जो 100 सिरे का दान होता है ना, उसमें आंवले का भी नाम आता है, उसमें रेजगारी का नाम आता है। सिक्कों के दान को मुद्रा दान की बड़ी महिमा है। इसलिए तो लोगों को तोलने की तुला दान में भी आती है वो मुद्रा से तोला जाता है। जहाँ स्वर्ण दान जिस पंक्ति में खड़ा हुआ है, मुद्रा दान उसी पंक्ति में है। आंवला है, गुड़ है, ये सब बड़ी महत्व की चीजें हैं। तो बड़ा अच्छा लिखा है, गरीबी को नाश के लिए अलक्ष्मी नश्यते, दरिद्रता को नाश करने के लिए धात्री प्रतिष्ठता, आंवले के पेड़ स्थापित कीजिए, लगाइए। संतुष्टा सर्वदेवाशः, इस वृक्ष के लगाने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ना त्यजंती क्षणम मुदा, उस घर को देवता कभी भी नहीं छोड़ते जिस घर में आंवले का पेड़ है या आंवले का फल है। जिस घर धात्री फलेन नैवेद्यम यो ददाति महाधनम तस् तुष्टो भवेर्वित्सु नान्य क्रतु सतैरपि। कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? इसमें वर्णन कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि जो आंवले के फल का भगवान को भोग लगाते हैं उन पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। सैकड़ों यज्ञों के करने से भी उतना प्रसन्न नहीं होते, आंवले का भोग लगाने से भगवान जितना प्रसन्न हो जाते, जितना खुश हो जाते।
अब तो दुकानदारों के आंवले भी बहुत बिकेंगे, फायदा बंद है। जो मनुष्य आंवले के रस से स्नान करके भगवान गोविंद की पूजा करता है, माधव की पूजा करता है, वह अपने संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है, अथवा उसके मन में जो रहता है वही मनोकामना पूरी हो जाती है। जो आंवले के रस से रोजाना स्नान करता है। लोग तो पता नहीं बाल्टी में क्या क्या चीजें डाल करके नहाते हैं, तो बाल्टी में आंवले के रस की कुछ बूंदें डाल लें, उससे नहा लें। गुठली का पाउडर बनाए, मिट्टी में लपेट लें, उसको देह पर लगा करके नहा लें। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कामना करेंगे वही पूरी हो जाएगी। एक बार करके देख तो लो, कोई ज्यादा धन थोड़ी खर्च होने वाला है उससे। लेकिन भगवान व्यास ये लिखते हैं, तो ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा। इसको लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। पूजा में भगवान को भोग लगाने से इसमें लिखा है कि मनुष्य को सुवर्ण के 1 लाख द्रव्य का दान करने से, 1 लाख सिक्के सोने के, 1 लाख सिक्के स्वर्ण की 1 लाख मुद्राएं बांटी जाएं, उससे जितना फल प्राप्त होता है, भगवान को आंवले का भोग लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ले हमें तो पतो ही नहीं होती कि भगवान ने मुरब्बा इतना बढ़िया लगे। हम तो बचाए के अनासपाती खवाए के दांत ढीले कर दे। आंवला कमाल की बात है। धात्री फलिर नैवेद्यम यो ददात महाधनम तस् तुष्टो भवे विष्णु नान्य कृत सतैरपि। 100 यज्ञ से भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना के आंवले के फल का भोग लगाने से भगवान खुश हो जाते हैं। सो भी अष्टफल मापनोति यद्वा मनुष्य वर्तते स्नात्वा धात्री द्रविड़े पूज्ये दस्तु माधवा। जो भगवान को पूजा करता है आंवले से नहा करके, उस व्यक्ति के संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुवर्ण 100 सहस्रम, 100,000 का